Assalamualaikum, Bakhair ji, and Khushamadi to my all YouTube family of Radio Sunshine. Once again, a happy, blessed Friday, and we are back. Yaani RJ Faiza Mughal with RJ Hamza Sheikh. भीगा भीगा सा ये दिसंबर है, भीगी भीगी सी तन्हाई है, इन किताबों में जी नहीं लगता, अब तो रेडियो सनशाइन की याद आई है। एवरी फ्राइडे को हमारा और आपका साथ हुआ करता है जनाब, और हमारे साथ इस शो को आगे बढ़ाते हैं आरजे हमजा। अस्सलाम वालेकुम हमजा, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम फायजा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप कैसे हो? और क्या बात है कि आपने भीगा भीगा दिसंबर कर दिया? जी हमजा, क्योंकि दिसंबर का महीना आ चुका है और 2022 जा रहा है, तो मैंने कहा चलो आज इस प्रोग्राम को थोड़ा अलग ही टच में किया जाए और एंटरटेनमेंट का एक नया तड़का इसमें लगाया जाए। वैसे तो लेसन ऑफ लाइफ की आन बान और शान आप लेकर ही आते हैं, तो चले दिसंबर का भी कुछ हवाल दिया जाए, इसीलिए मैंने कहा। तो बताइए हमजा, क्या लेकर आए हैं आज आप हमारी मोटिवेशनल स्टोरी हमारे तमाम व्यूअर्स की पसंद? जी फायजा, बिल्कुल मैं मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूँ और हर स्टोरी की तरह ये स्टोरी भी खास होने वाली है। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ, लेकिन उससे पहले बहुत शुक्रिया जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करते हैं, हमें कमेंट करते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। तो चलते हैं फायजा स्टोरी की तरफ। आज की स्टोरी कुछ यूँ है कि एक किसान परिवार होता है, उनका घर होता है और उनके यहाँ एक लड़का होता है। तो उनके वालिद चाहते हैं कि मेरा बेटा भी बड़ा होके किसान ही बने, लेकिन उनका बेटा कुछ और ही चाहता था। वो चाहता था कि वो फोर्स में जाए, बादशाह के दरबार में वजीर लग जाए, या उसको तीरंदाजी या तलवारबाजी आनी चाहिए। वो अपने वालिदैन से जिद करता है कि मुझे आप बादशाह के महल भेज दें, वहां पर मैं कोई छोटी मोटी जॉब करके सैनिक बन जाऊंगा और उसी से मैं अपना गुजर बसर कर लूंगा, आप परेशान ना हो। उनके वालिदैन ना चाहते हुए भी उनको इजाजत दे देते हैं। वो खुशी खुशी बादशाह के महल में आता है और जब देखता है कि तलवारबाजी उनके बस की नहीं है, तो वो सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। तभी उन्हें पता लगता है कि इन सारी चीजों को जो लीड कर रहे हैं वो इनके कजन के दोस्त हैं। तो ये लड़का सोचता है कि क्यों ना कजन से कह कर इनसे बात की जाए। तो वो वहां से बाहर आते हैं, अपने कजन के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं बादशाह के महल गया था, वहां पर जो सैनिकों को तैयार करते हैं वो असल में आपके दोस्त हैं। वो कहते हैं हाँ मुझे पता है। तो ये लड़का कहता है कि आप मेरी सिफारिश करें, और मुझे तलवारबाजी नहीं आती तो तीरंदाजी भी मुझे नहीं आती, कुछ ऐसा कह दें कि मैं महल में ही रहूं, कोई मुझे छोटा मोटा काम दिला दीजिए। उस लड़के का कजन कहता है कि ठीक है चलो मैं चलता हूं तुम्हारे साथ। वो थोड़ी देर बाद बादशाह के महल की तरफ गामजन हो जाते हैं, चले जाते हैं। वहां पर जो सेना को लीड कर रहा होता है उससे मुलाकात करते हैं। वो काफी खुश हो जाता है अपने दोस्त को देख के और उससे पूछता है कि कैसे आना हुआ। तब वो बताता है कि ये मेरा छोटा भाई है, इसको बहुत शौक है तीरंदाजी का, लेकिन आपके पास ये ट्रेनिंग के लिए आया था तो इससे नहीं हो पाया था ये सब कुछ। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसको किसी न किसी काम में आप रख लें महल में, और आहिस्ता आहिस्ता ये कुछ ना कुछ सीख ही जाएगा। तो वो जो सैनिक को लीड करता है, सारी चीजें देखता है, तो वो कहता है कि ये सारी चीजें मेरे अंडर आती हैं, लेकिन बादशाह के महल के अंदर कोई जॉब देना वो बादशाह के जो दूसरे वजीर हैं वो उनका काम है, ये मेरा काम नहीं है। लेकिन मैं ये कर सकता हूँ, तुमसे मेरी दोस्ती बहुत अच्छी है, तुम्हारे लिए मैं ये कर सकता हूँ, मैं इसको रिजर्व फोर्स में डाल देता हूँ, क्योंकि उनकी जरूरत कभी कभार ही पड़ती है और जरूरत पड़ने पर बहुत कम ऐसे मौके आते हैं जब उनकी जरूरत पड़ती है। तो ये लड़का काफी खुश हो जाता है कि कुछ ना करने के बावजूद इसको वर्दी मिल जाती है और ड्रेसिंग मिल जाती है, काफी खुश होता है उसे पहन के। और इसी तरह कुछ महीने गुजर जाते हैं, ये आराम कर रहे होते हैं। रिजर्व फोर्स की हमेशा जरूरत पड़ती नहीं है, इसीलिए जो भी छोटी मोटी चीजें होती हैं वो बाहर की चीजें छोटे मोटे नीचे लेवल के सैनिक होते हैं वो हैंडल कर लेते हैं, तो इनकी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि राज पे बहुत बड़ा हमला हो जाता है। तब रिजर्व फोर्स को भी निकलना होता है और सब निकलते हैं। जब असल बात पता लगती है कि उस लड़के को तो कुछ भी नहीं आता, वहां पर सैनिक उससे बता रहे होते हैं कि तुम ये करो तुम वो करो, लेकिन उसको नहीं आता, वो कैसे कर सकता है। तब वो राज बहुत मुश्किल से जंग जीत तो जाते हैं, लेकिन उस लड़के को बाकी सैनिक बहुत बुरा कह रहे होते हैं कि हम तो समझते थे कि ये बहुत आला लड़का है और वक्त पड़ने पर ये बहुत कुछ कर दिखाएगा, लेकिन इसने तो कुछ भी नहीं किया। तो फिर जो सैनिक तैयार करने की जिसकी ड्यूटी थी, उसने कहा कि ये मुझ पर सारी बात आएगी क्योंकि ये सारी चीजें मैं देखता हूँ। तो वो अपनी सीट बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए उस लड़के को बहुत डांटता है और कहता है
कि अब तुम रिजर्व फोर्स में नहीं रहोगे, अब तुम सिर्फ महल की चौकीदारी करोगे। तो वो लड़का इस पे भी राजी हो जाता है क्योंकि उसको कुछ करना तो नहीं था, अब उसको एक नया और काम मिल गया। उसको चौकीदारों वाली वर्दी दे दी जाती है, यूनिफॉर्म दे दिया जाता है और वो उस दिन से फिर महल की चौकीदारी करने लग जाता है। ऐसे दिन गुजर रहे होते हैं, उस लड़के को बादशाह से मिलने का बहुत शौक होता है लेकिन वो मिल नहीं पाता। एक दिन किस्मत मेहरबान होती है कि वो रात की अपनी पहरेदारी कर रहा होता है और बादशाह वहां से गुजरता है और बादशाह देखता है कि काफी ठंड हो रही है और एक लड़का ठंड में कपकपा रहा है। बादशाह उसके पास जाके उसको कहता है, क्या हुआ भाई, सर्दी ज्यादा लग रही है? तो वो कहता है, जी बादशाह सलामत, आपसे मिलने का बहुत दिल था। वो बादशाह उसके पास जाके कहता है कि क्या बात है, आपको ठंड लग रही है? वो सिपाही कहता है कि जी बादशाह सलामत, बहुत ज्यादा, लेकिन मुझे इस चीज की आदत हो गई है क्योंकि इसी वर्दी में मैंने बहुत सारी सर्दियां गुजार ली हैं, कुछ रह गई हैं, मैं ये भी गुजार लूंगा। लेकिन उस बादशाह को उस सिपाही पे तरस आ जाता है और वो कहता है कि नहीं, तुम परेशान मत हो, मैं अभी अंदर जाता हूँ महल के और मैं तुम्हें एक अच्छा सा ब्लैंकेट भिजवाता हूँ। और बादशाह महल में चले जाता है। बादशाह महल में पहुंच के वो बात भूल जाता है और वो उसको ब्लैंकेट नहीं पहुंचाता, लिहाफ नहीं पहुंचाता। अगले दिन सिपाही आके बादशाह को बताते हैं कि बादशाह सलामत, आपने जिस सिपाही को ब्लैंकेट का वादा किया था उसकी डेथ हो गई है। तो बादशाह कहता है, ये कैसे? बादशाह दौड़ के बाहर आता है और देखता है कि वहां एक उसी सैनिक की डेड बॉडी रखी हुई है और उसी के बराबर में जमीन पर उस सैनिक ने लिखा होता है कि बादशाह सलामत, मैं इसी वर्दी में बहुत सारी सर्दियां गुजार चुका था, लेकिन आपने कल रात मुझे कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक कंबल भेजता हूँ। तो मेरे माइंड ने उस कंबल को सोचना शुरू कर दिया और मुझे आहिस्ता आहिस्ता और मजीद ठंड लगने लगी और मैं आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होता रहा, क्योंकि अगर आप उस कंबल का वादा नहीं करते तो बाकी भी सर्दियां मैंने गुजार ली थी, ये भी गुजार लेता। लेकिन एक उम्मीद, एक आसरा मुझे नजर आया, तो मैं यही सोच रहा था कि कंबल अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, अब आ जाएगा। वैसे दिनों में मुझे इस चीज की जरूरत नहीं होती थी तो मैं ये नहीं सोचा करता था। तो ये एक छोटी सी स्टोरी है, आसरों पे जीना बंद कर दो। ये चीज हमें ये सिखाती है कि किसी के भी आप आसरे ना रहो और बस कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी फैजा? हमेशा की तरह आरजे हमजा, आपकी ये स्टोरी भी मुझे बहुत आउट क्लास लगी, अमेजिंग लगी और फैंटाबुलस लगी। और अगर मेरी बात की जाए कि इसमें से मैंने क्या मोरल लेसन लिया है, तो जनाब मेरा मोरल लेसन यही है कि वादा करो तो पूरा करो और किसी का एतबार कभी मत तोड़ो। जहाँ तक आपने मेरी बात की आरजे हमजा, तो मैं इसके मोरल लेसन की अगर बात करूँ तो मैं तो इसमें से यही मोरल लेसन अखज़ करूंगी कि वादा करो तो पूरा करो और किसी का एतबार कभी मत तोड़ो। तो आरजे हमजा, ऐसा ही है ना? बिल्कुल, वादा करना चाहिए तो पूरा करना चाहिए। उस वादे के चक्कर में उस सिपाही की बेचारे की जान चले गई। तो मैं लिस्टर से यही कहूंगा कि किसी के आसरे ना रहो, आप अपना काम करते रहो। कोई आपको कुछ भी कहता रहे कि मैं आपके लिए ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, आप कहो बस ठीक है, लेकिन इतनी एक्सपेक्टेशन लोगों से नहीं लगानी चाहिए, वो सिर्फ अल्लाह से लगानी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको बहुत पसंद आई होगी। इस स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करना तो आपने भूलना ही नहीं है। और हाँ, इस स्टोरी से आपने क्या सीखा वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे और फायजा को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और फायजा को खास रखिएगा। मिलूंगा फिर किसी बहुत अच्छी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह। See you, Nara!